ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना तुला के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखवाया है कि तूफान से पहली खामोशी, ऐसा इसलिए है क्योंकि महीना ऐसा है जहाँ पे कोई बहुत बड़े राशि परिवर्तन नहीं हो रहे। दो ही ग्रह राशि बदलेंगे, सूर्य और बुध, और वो भी एक दिन के अंतराल में, और वो भी एक साथ ही एक ही भाव में जाएंगे। बुध का एक और गोचर होगा, लेकिन वो 28 फरवरी को होगा। कोई तो ज़्यादा उसका रिजल्ट इस महीने दिखेगा नहीं। कोई ग्रह वक्री नहीं हो रहा, कोई ग्रहण नहीं लग रहा, बल्कि दो ग्रह मार्गी हो रहे हैं। मंगल गुरु मार्गी हो रहे हैं, वो और स्थिरता लेके आएंगे जीवन में। मार्च का वो महीना होगा जहाँ पे बहुत कुछ होगा। दो ग्रहण हैं, शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, शनि का राशि परिवर्तन है, बहुत सारे ग्रह आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले एक प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करने का महीना है, आत्ममंथन का महीना है। मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर भी और व्यक्ति के जीवन में भी बहुत बदलाव लाएगा। तो उससे पहले अपने आप को स्टेबल करने का, पेशेंस बढ़ाने का ये अच्छा महीना दिख रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देते हैं, देखते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव होगा। डायरेक्टली कोई भी ग्रह लग्न पर इम्पैक्ट इस महीने नहीं डाल रहा। चंद्रमा तो खैर शुरू में कुछ 2-2.5 दिन के लिए डालेंगे, लेकिन उनका ज़्यादा हम मासिक राशिफल में कंसिडर करते नहीं। तो और कोई ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा लग्न पर। तो इसलिए लग्नेश की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लग्नेश आपके छठे भाव में है, यानी कि शुक्र। अब अच्छी चीज़ क्या है कि वो उच्च के हैं। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तीसरी अच्छी चीज़ क्या है कि वो राहु के साथ है। ये सारा सब कुछ अच्छा है। राहु शुक्र छठे भाव में, कोई रुका हुआ पैसा था वापस आ सकता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। कार्य क्षेत्र में बहुत क्लेवरली आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और विदेश जाने के मौके भी मिल सकते हैं। बस छठे घर के शुक्र मेरे हिसाब से एक अच्छी पोजीशन नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा भाव है जहाँ पर शुक्र क्षीण हो जाते हैं, और क्योंकि वो लग्नेश भी हैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि टेंशन, स्ट्रेस बहुत रहेगा, और सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके विरुद्ध कई लोग हो सकते हैं, आपके दुश्मन थोड़े से इस महीने बढ़ सकते हैं, और एक प्रकार से अपनों से भी झगड़ा इस महीने आपका हो सकता है। तो राहु शुक्र की जोड़ी या लग्नेश का छठे घर में आना थोड़ा बहुत अच्छा है। उच्च के हैं तो धन प्राप्ति करवा सकते हैं, रुका हुआ धन दिलवा सकते हैं, करियर में भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज स्ट्रेस, टेंशन बहुत रहेगा, सेहत पर प्रभाव रहेगा, अपनों से दुश्मनी बढ़ेगी, और आपके दुश्मनों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है। अपनी दिनचर्या को बहुत कंट्रोल रखिएगा, यह आपको एक सहायता या एक प्रकार से स्थिरता देकर जा सकता है। इस महीने की जो सबसे पहली घटना होगी वो होगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। ये अच्छा है, क्योंकि अष्टम में कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अस्थिरता आती है, यानी कि स्थिरता की कमी होती है। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो कि जीवन में अस्थिरता आई हो। आपने हो सकता है अक्टूबर 2024 के बाद से कोई बड़ा गलत निर्णय लिया होगा, सेहत में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, कोई पुराना रोग वापस आया होगा, तो वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होंगी। आपके वो तीसरे और छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी, और अब अष्टम में मार्गी हो जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से जो इंटेंसिटी जीवन की कम हो गई थी, जो गलत निर्णय लिए जा रहे थे, जो अपने ऊपर विश्वास कम हो गया था, वो सारी चीज़ें अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और अष्टम के गुरु क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं, तो विदेश संबंधित कार्यों में रुकावटों को दूर करेंगे। धन स्थान को देख रहे हैं, तो अचानक से रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। और आपके चौथे घर को भी उनका देखना है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में भी लाभ हो सकता है, क्योंकि वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं जो चौथे से 12वां है। तो ये इंडिकेट करता है अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, स्पेशली कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उसको बेचने के लिए भी यहाँ पे योग बहुत अच्छे इस महीने बनते हैं। इसके बाद 2 दिनों में राशि परिवर्तन 2 ग्रहों के होंगे, 11 और 12।
बुध 11 को पंचम में, सूर्य 12 को पंचम में, और ये त्रिग्रह योग बन जाएगा आपके पंचम भाव में। अब यहाँ पे बुध हैं जो आपके भाग्येश हैं, तो उनका यहाँ पे आना भाग्य योग बनाता है, और यहाँ पे सूर्य हैं जो लाभेश हैं। तो भाग्येश और लाभेश लक्ष्मी स्थान में, और बैठे किसके साथ हैं? योग कारक ग्रह आपके शनि के साथ। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है पैसों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, एक प्रकार से क्रिएटिविटी के लिए, नॉलेज गेन के लिए, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ से सारे ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, और जब भी लाभ स्थान पे इतने ग्रहों का प्रभाव आता है तो व्यक्ति लाभान्वित ही होता है, व्यक्ति का लाभ ही बढ़ता है। ये जो भाव है ये सप्तम से भी 11वां है, बिजनेस करने वालों को भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह का आना कार्य क्षेत्र में भी जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट करता है। तो पंचम भाव में इतने सारे ग्रह का आना अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? बहुत ओवर थिंकिंग, और लव लाइफ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद मंगल मार्गी होंगे महीने के अंत में, और 24 तारीख को वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। एक प्रकार से ठीक है, धनेश मार्गी हो जाएंगे तो धन के संबंध में जो अटक रही थी चीज़ें, सप्तमेश मार्गी हो जाएंगे। मैरिड लाइफ, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो धीरे धीरे करके अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो एक प्रकार से देखिए महीना आपका अच्छा ही है, एक अच्छे दृष्टिकोण की तरफ जाता हुआ, अच्छे पड़ाव की तरफ जाता हुआ महीना दिख रहा है। सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा। एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की चिंताएं, ये आपको इस महीने ज़्यादा तंग करेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा, अतीत में मत रहिएगा, और सत्य को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलेंगे इस महीने तो अच्छा रहेगा। ये महीना फ्यूचर प्लानिंग का है, ये महीना कंटेंटमेंट लाने का है, ये महीना ऐसा है जहाँ भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा भाग्य स्थान के स्वामी पंचम में है, और भाग्य स्थान में मंगल भी मार्गी हो जाएंगे। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, सपोर्ट ढूंढिए जो आपको समझता है व्यक्ति, उनसे ज़्यादा वार्तालाप कीजिए। एक्सेप्टेंस आनी चाहिए इस महीने, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। ये भावना रखिए कि जो है वो उसमें संतुष्टि है। जिस व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट नहीं है ना, वो उसके पास कुछ भी हो कभी भी संपन्न और कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत विशेष है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, जल्दबाजी कभी कभी रहेगी, स्पेशली शुरुआती हाफ में, उस पर ध्यान देना है। ज़्यादा लोगों की बातों को मन से नहीं लगाना। इस महीने कई बार ऐसा होगा कि लोग आपसे कटाक्ष वाले शब्द बोलेंगे, आपसे व्यंग्यात्मक शब्द बोलेंगे, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस चीज़ की तरफ। हर चीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, जो आप कर सकते हैं कंट्रोल केवल उसी पर ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने बारे में समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने शुरू में कहा था आत्ममंथन का महीना है, तो इन सारी ही चीज़ों पर विचार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना ठीक ही दिख रहा है, कोई बुरा महीना नहीं। आते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है कुछ चीज़ों पर। सबसे पहली बात तो है शुक्र छठे घर में है, ये अननेसेसरी टेंशन दिखाता है कार्य क्षेत्र में। मतलब कि ऐसा नहीं कि काम की टेंशन बढ़ेगी या ऐसा कुछ होगा। शुक्र हमेशा मैं कहता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाते हैं, तो अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स, छिटाकशी, मतलब कि काम के अलावा सारी बातों की टेंशन कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा देखने को मिलेंगी इस महीने। 11-12 तारीख तक सूर्य का प्रभाव है और बुध का प्रभाव 10वें घर पर। बुध क्या है? नवम के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। इंडिकेट करता है कि ट्रांसफर्स और जॉब चेंज के लिए महीने का शुरुआती भाग अच्छा है। और सूर्य लाभेश है, तो कुछ पैसा बढ़ाना था कार्य क्षेत्र में, कुछ इंक्रीमेंट्स चाहिए थे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है। कभी कभी होता है कि आज के डेट में आप अच्छा काम करते हैं तो कुछ परफॉर्मेंस बोनस या ओवर टाइम कई चीज़ें मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को। गुरु मार्गी हो जाएंगे और वो अष्टम भाव में मार्गी होंगे, और ये 10वें से 11वां भाव है। ये भी इंडिकेट करता है कि अगर कोई पैसा रुका हुआ था कार्य क्षेत्र में तो एरियर्स के थ्रू आपको मिल सकता है। बुध सूर्य का गोचर होगा, उसका इम्पैक्ट अवश्य रहेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि दोनों ही 10वें से अष्टम भाव में आ जाएंगे। और पुनः बुध नवम भाव के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी। 12वां भाव चेंज दिखाता है, नवम भाव भी ट्रांसफर्स आदि का है। तो अगर आप ट्रांसफर्स ढूंढ रहे थे या जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि 10वें से अष्टम में ये सारे ग्रह हैं, तो जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा महीना होगा। पंचम में इतने सारे ग्रह और राहु का प्रभाव 10वें घर पर, ये क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र में काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच लिए, फालतू की चीज़ों में अपना मन नहीं लगाया, अपना ध्यान नहीं लगाया, अपनी ऊर्जा को संचालित रखा, तो अवश्य इस महीने बहुत अच्छा भी कार्य कर सकते हैं। विदेश जाने का इच्छुक थे तो प्रोसेस आपका विदेश जाने का आगे बढ़ सकता है। महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको पैशनेटली काम करना पड़ेगा,
अगर आप पैशन इन्वॉल्व करते हैं अपने कार्य में तो अवश्य आगे बढ़ेंगे। अपनी बातों के साथ स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेगा इस महीने, लेकिन आपको अपनी बातों के साथ स्टैंड लेना पड़ेगा। अपनी गलतियों को सीखने के लिए महीना अच्छा है। ये गलतियों को समझने के लिए, उनको ठीक करने के लिए महीना अच्छा है। और सबसे अच्छा महीना है ग्रोथ के लिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको ग्रोथ के मौके मिलेंगे, आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने के मौके मिलेंगे, और एक प्रकार से अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो सक्सेस भी प्राप्त होगा। एक अच्छी संगत बनाने की कोशिश कीजिए कार्य क्षेत्र में। कोई ना कोई होना चाहिए जो आपके बुरे टाइम में, आपके लो टाइम में आपकी मदद करे। और एक प्रकार से ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे स्थिरता थोड़ी सी आप अपने करियर में लेके आ सकते हैं। जैसा मैंने कहा ना, ग्रोथ का महीना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने काम में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे आपको कुछ अलग कार्य करने का मौका भी मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो अवश्य उसको अपनाइएगा, उससे भागिएगा मत, क्योंकि आगे चलकर वही चीज़ आपको कुछ लाभ देकर जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। सबसे पहली बात तो है कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो सप्तमेश मार्गी हो जाएंगे महीने के अंत की तरफ। तो शुरू से ही उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई काम अटक रहे थे, पैसे अटक रहे थे, वो प्रॉब्लम दूर होगी। सप्तमेश भाग्य स्थान में भी है, तो जैसे ही मार्गी होंगे तो महीने के अंत की तरफ बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। सप्तम से दूसरे भाव में गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 को। तो कोई पैसा अटक रहा था, कोई पेमेंट अटक रही थी, कोई काम में एकदम गति ही नहीं थी, या फिर बहुत अनसर्टेनिटी आ गई थी, वो भी दूर होगा। और एक प्रकार से जो राशि परिवर्तन 2 हैं इस महीने के, बुध और सूर्य के, वो भी व्यापारियों के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही ये जो ग्रह हैं ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और वो सप्तम से लाभ स्थान बन गया। और अगर हम देखें तो सूर्य खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो सप्तम से 11वें में आना यानी कि पैसा बहुत तेज गति से आएगा। और यहाँ से सारे ही ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि 11 से 12 तारीख के बाद बिजनेस में बहुत तेज उछाल आपको देखने को मिलेगा। बस लग्नेश योगी सप्तम से 12वें में है, तो महीने में कोई बड़ा नुकसान और कोई बहुत बड़ा खर्चा भी हो सकता है, जिसको आप बहुत आराम से रिकवर कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये महीना अच्छा ही है। योग कारक ग्रह शनि के साथ भी हैं और शनि की दृष्टि भी है, और शनि अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो अगर कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, जैसा अभी मैंने कहा, कोई बहुत बड़ा नुकसान महीने के शुरुआती भाग में हो सकता है और कोई बहुत बड़ा खर्चा भी इस महीने आपका हो सकता है। अदरवाइज महीना अच्छा है। फैमिली बिजनेस करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। स्ट्रेस कभी कभी फील होगा क्योंकि चीज़ें डिले रह सकती हैं शुरू में। सप्तमेश मार्गी तो होंगे लेकिन महीने के अंत में तो वो गति एकदम नहीं आएगी जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके कारण स्ट्रेस बढ़ेगा। अथॉरिटी वापस आती हुई दिख रही है, कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहे थे उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और एक प्रकार से कोई लीगल केस भी अगर चल रहा था बिजनेस में, क्योंकि शुक्र छठे घर में है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है वो सॉल्व होता हुआ भी दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छा है। अगर आप इमिग्रेशन, एविएशन, एजुकेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य, इनमें से कुछ भी बिजनेस है आपका, तो एक प्रकार से महीना आपका अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी, एकदम बहुत तेज़ गति से नहीं होगा, क्योंकि धनेश जो है वो आपके वक्री रहेंगे 24 तारीख तक। सूर्य 12 को जब यहाँ पे आएंगे पंचम भाव में और लाभ स्थान को देखेंगे, तो 12 तारीख के बाद जो धन है वो और तेज़ गति से बढ़ेगा। तो एक स्लो पेस पे आगे बढ़ेगा, लेकिन एक स्टडी पेस पे आपका पैसा आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे ही हैं। जो 20 तारीख के बाद के जो दिन बचे हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। खर्चों की जहाँ तक बात है, खर्चे आपके इस महीने इंटीरियर्स पर या घर के फर्नीचर आदि पर हो सकते हैं। आपके अपनी तबीयत या घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो उन पर बड़ा खर्चा हो सकता है। बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी इस महीने, उन पर खर्चा होगा। अगर आप गार्डनिंग वार्डनिंग करते हैं तो उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि घर के सौंदर्यकरण पर या इस प्रकार की चीज़ों पर खर्चा होगा। लीगल केसेस चल रहे हैं तो बहुत खर्चे होंगे, और थोड़े से खर्चे आप ओवर एक्साइटमेंट में भी कर सकते हैं, बिना सोचे समझे कई परचेजेस इस महीने करेंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आजकल क्या है ना कि सामान खरीदना बहुत ईजी हो गया है, एकदम बस एक क्लिक किया और आपने ऑर्डर कर दिया, फिर बाद में हम सोचते हैं कभी कभी क्यों ले लिया। तो थोड़ा सा ओवर स्पेंडिंग, ओवर एक्साइटमेंट के कारण भी दिख रही है।
इन चीज़ों पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट करेंगे। चांसेस कम है इस महीने, अंतिम भाग में थोड़ा सा मौका है लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। नए रिलेशनशिप में भी बात बनती बनती बिगड़ सकती है, वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस नहीं है। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी उनकी बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो पंचमेश आपके शनि बनते हैं और वो पंचम में ही है, लेकिन शनि का हम रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मानते। दूसरी चीज़, शुक्र भी यहाँ पे आपके छठे भाव में आ गए और राहु के साथ बैठ गए। ये ट्रस्ट इश्यूज दिखाता है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिखाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, तू मैं गलत वाणी का उपयोग, गलत शब्दों का उपयोग दिखाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पंचम में सूर्य आ जाएंगे। अब शनि सेपरेटर है, सूर्य सेपरेटर है, और बुध भी आ जाएंगे। और बुध क्या है, 12वें घर के स्वामी है, अंत दिखाता है। तो जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी ना, हो सकता है कई लोगों का इस महीने ब्रेकअप भी हो जाए, और अदरवाइज तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन अगर ऑलरेडी बहुत और कुछ लोगों का अचानक से भी ब्रेकअप हो सकता है। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, रिलेशनशिप के संदर्भ में तो अच्छा नहीं दिख रहा। बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ट्रस्ट इश्यूज तो है ही, और दूसरी चीज़ ये है कि ना निंदात्मक हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के। तो बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा विशेष प्रेडिक्शन। स्ट्रेस बहुत रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं, बहुत संभावना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छी डिस्कशंस नहीं हो पाएंगे, अच्छे कन्वर्सेशन नहीं हो पाएंगे, जल्दबाजी में रहेंगे दोनों बातचीत करते हुए, आरोपीकरण ज़्यादा होंगे, कंटेंटमेंट की कमी दिख रही है, और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास भी कम दिख रहा है। तो रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा अच्छा है, बस कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। मैं आऊँगा सब पर। सबसे अच्छी चीज़ है कि अष्टम में गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को। अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिड लाइफ के लिए, इसको मांगल्य स्थान कहा जाता है। जो कन्फ्यूजन आ रही थी, जो ईगो क्लैशेस बढ़ रहे थे, वो थोड़े कम होंगे। लेकिन शुक्र का छठे घर में होना और सप्तम से 12वें भाव में होना, ये बहुत अच्छा नहीं होता। मैं कई बार बताता हूँ कि जो एक भाव डाइवोर्सेस सबसे ज़्यादा कराता है, ग्रहों में तो मैं हमेशा कहता हूँ केतु शनि, लेकिन अगर एक भाव जो बहुत डाइवोर्स करवाता है वो छठा भाव है। क्यों? क्योंकि वो सप्तम से 12वां स्थान है, उसका अंत का है। जैसे हमारा अंत क्या है, 12वां भाव, सप्तम लग्न से 12वां भाव, वैसे ही मैरिड लाइफ का अंत छठा भाव होता है। तो यहाँ पे शुक्र का होना जो कारक है मैरिड लाइफ के, राहु के साथ होना, ये बताता है कि जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए बात अचानक से डाइवोर्स की तरफ जा सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि शनि के साथ सूर्य का मिलन हो जाएगा 12 तारीख को, बुध भी आ जाएंगे। अब ये शनि और सूर्य दोनों सेपरेटर हैं, विच्छेदीकरण ग्रह, अलग करने वाला ग्रह इनको कहा जाता है। और अब शनि का प्रभाव है ही सप्तम पर, सूर्य का भी आ जाएगा। तो अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना मैरिड लाइफ में, तो आप में से कुछ लोग शायद वो डाइवोर्स वाला निर्णय इस महीने ले सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा अगर आपने संयम दिखाया, पेशेंस दिखाया, क्योंकि सप्तमेश भी महीने के अंत में मार्गी हो रहे हैं, तो महीने के अंत तक का पेशेंस दिखाइए। मैं कहूँगा कि अगर बहुत प्रॉब्लम भी चल रही है, पेशेंस दिखाइए। बहुत संभावना है कि मंगल मार्गी होंगे 24 फेब को, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। तो पेशेंस का गेम है इस महीने। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, तभी चीज़ें थोड़ी सी सामान्य रूप से हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये है आर्ग्यूमेंट्स, मिसकम्युनिकेशन, ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग, ये चीज़ें तो तंग करेंगी इस महीने। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ भी ना ऐसे शब्द मत कहिएगा अपने लाइफ पार्टनर को जो उनको नीचा दिखाएं। कभी कभी होता है जब लड़ते हैं दोनों पति पत्नी, तो जब बोलने पे आते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे की खामियां क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे की दुखती रख क्या है, तो कोशिश कीजिएगा कि वैसे पॉइंट्स ना छेड़े इस महीने। हमको पता होता है कि हम जानते हैं ना कि उसको कहाँ पे चीज़ हर्ट करेगी, जिसको हम जानते हैं स्पेशली, तो उस चीज़ से बचना है। गुस्सा आपको बहुत आएगा, लेकिन लाइफ पार्टनर को भी गुस्सा आएगा। एक प्रकार से अपनी गलतियों को टटोलेंगे ना इस महीने, तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि हम अपनी गलतियां नहीं ढूंढते। हमें आरोपीकरण तो देखिए सबसे इजी चीज़ है ना, किसी पे उंगली उठा दी, किसी पर आपने आरोप लगा दिया। अगर हम अपने आप को टटोलें कि भाई कोई गलती है वैवाहिक जीवन में, अधिकतम दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती होती है। मैं ये नहीं कहता सब में, कभी कभी होता है कोई एक बहुत खराब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं, जो कोई बुरे इंटेंशन से शादी नहीं करते, उनमें दोनों की ही कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं।
और दोनों ही मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती है। शांत रहिए, सोचिए, टटोलिए अपने आप को, क्या गलती हुई है आपसे, कहाँ ठीक कर सकते हैं, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सत्य बोलने की भी कोशिश इस महीने मत कीजिएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा सच बोलना भी भयंकर रूप देता है, तो इस महीने ऐसा ही है। थोड़ा सा अपने शब्दों को शुगर कोटेड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। महीना अगर पेशेंस दिखाई तो अच्छा है, नहीं दिखाई तो शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स है। विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, पूरा ही महीना एग्जाम्स के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है आपका। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे, बीच के 10 दिन बस एक ही चीज़ कहूँगा, जल्दबाजी बहुत रहेगी, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, उसका बुरा प्रभाव है। लेकिन अच्छा है टाइम, भाग्य साथ देगा। और अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद के, वो भी अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। देखिए, पहले बुध आदित्य योग आपके चौथे घर में बनेगा, अच्छा ही है स्टूडेंट्स के लिए। पंचमेश पंचम में ही है, शनि की बात कर रहे हैं, और ये बुध जो कारक हैं स्टडीज़ के, वो पंचम भाव में ही आ जाएंगे। और फिर से बुध आदित्य योग बनेगा 11-12 तारीख के आसपास, और पूरे महीने रहेगा, तो ये अच्छा है, विशेष है। लग्नेश भी छठे घर में है, जो कंपटीशन आदि के लिए अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल बस बहुत अच्छा है। बस ये कि ध्यान देना है कि लग्नेश राहु के साथ है, तो ध्यान भटकेगा, ध्यान गलत चीज़ों पर जाएगा। अगर एडिक्शंस हैं आपको किसी चीज़ की, तो वो आपके पढ़ाई में, आपके प्रिपरेशन में खलल डाल सकती है। अदरवाइज महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना आगे बढ़ने का है, ये महीना क्रिएटिव रहने का है, ये महीना कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ग्रोथ के लिए करने का है। सरकारी काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, एडमिशन्स के काम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, जीवन में बैलेंस लाने का मौका मिलेगा, कुछ अच्छा, बहुत अच्छे लेवल का कार्य करने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो देखा जाए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह 11वें घर को देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी महीना बहुत विशेष है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना अच्छा ही है। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने पेट के रोग बहुत रहेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, जिनको कोलाइटिस आदि की प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। और हृदय रोग भी जिनको है, कुछ भी बीपी वगैरह भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ध्यान दें। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें सर के रोग रहेंगे, एंग्जाइटी रहेगी, कोई चोट लग सकती है अपर बॉडी में, नसों के रोग तंग करेंगे और जोड़ों का दर्द। बीच के 10 दिन एंग्जाइटी, वाटर रिटेंशन, गले के रोग, नसों के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम और लोअर बैक में दर्द। अंतिम 10 दिन फिर से सर के रोग, यहाँ पे पेट के रोग, लिवर आदि के रोग, इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक संपूर्णता के लिए जीवन में दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा माता को एक गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करके 2 प्रकार की मिठाइयों का उनको भोग लगाकर वहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। दूसरा है, सेहत आदि सब अच्छा रहे, एक सकारात्मकता रहे, तो शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर कर सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण कर कर ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और बजरंग बली के मंदिर में 2 मीठे पान का भोग लगाकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।